पाकिस्तान में भारतीय राजनयिक की कार का पीछा कर डराने की कोशिश, घर पर आईएसआई की नजर। इस्लामाबाद में तैनात शीर्ष भारतीय राजनयिक गौरव अहलुवालिया आईएसआई ने किया परेशान। बाइक से कार का पीछा करते दिखे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एजेंट्स। 2 जून को गौरव अहलुवालिया से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लोगों ने बदसलूकी की, उन्हें डराने की कोशिश की गई। पाकिस्तानी जासूसों से कनेक्शन के आरोप में रेलवे के 2 कर्मचारियों से स्पेशल सेल ने की पूछताछ, दोनों को छोड़ा गया। दिल्ली में बड़ौदा हाउस के बाहर रेलवे कर्मचारियों से मिले थे पाकिस्तानी जासूस। सेना के जवानों की रेल यात्राओं की मांगी थी जानकारी। केंद्र सरकार ने जारी किया राज्यों का जीएसटी बकाया, दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक का 36,400 करोड़ जारी। कोरोना और लॉकडाउन के चलते राज्य सरकारों के पास भी पैसे की किल्लत। अरविंद केजरीवाल समेत कई मुख्यमंत्री जीएसटी बकाया देने की मांग कर चुके हैं। होटल और रेस्टोरेंट में एंट्री और एग्जिट के होंगे 2 अलग अलग रास्ते, आम लोगों के लिए अलग तो कर्मचारियों और सामान के लिए अलग से व्यवस्था। होटल के एंट्रेंस पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर रखना होगा जरूरी। कर्मचारियों और गेस्ट को मास्क लगाना होगा अनिवार्य। गेस्ट को होटल के रिसेप्शन पर आईडी, ट्रेवल हिस्ट्री और से जुड़े तमाम कागज जमा करवाने होंगे। होटल के किचन स्टाफ को भी नियम मानना पड़ेगा। देश में लगातार बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए 9300 से ज्यादा मामले, करीब 2,17,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 260 लोगों की मौत, अब तक 6,075 लोगों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 123 मौतों से सहमे लोग। कोरोना से राज्य में अब तक 2,700 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2,900 मामले आए सामने, अब तक राज्य में 77,700 से ज्यादा संक्रमित। मुंबई में कोरोना के 1,465 मरीजों ने तोड़ा दम, अब तक 44,900 से ज्यादा लोग बीमार। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 22 कोरोना मरीजों की मौत, अब तक 650 लोगों की वायरस ने ली जान। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल, 1,359 नए मामले सामने आए, अब तक कुल केस 25,000 के पार। दिल्ली सरकार ने निजी अस्पतालों से 3 दिन में मांगा जवाब। ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत कितने मरीजों का किया गया इलाज, जवाब नहीं देने पर घोषित किया जाएगा डिफॉल्टर। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों के लिए जारी किया एसओपी, डॉक्टर और स्पेशलिस्ट 3 घंटे में तय करें मरीज का इलाज कैसे हो। अस्पताल पहुंचने के 1 घंटे के भीतर मरीज को अटेंड किया जाए और उसके खाने पीने और बेड का इंतजाम करने के निर्देश। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 371 नए मामले सामने आए। गाजियाबाद में 25 और गौतम बुद्ध नगर में 22 नए केस मिले। उत्तर प्रदेश में अब तक कोरोना के 9,237 मामले, 229 मरीजों की जान ले चुका है ये वायरस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग के सुपुर्द किए अपना सरकारी विमान। कोरोना से संबंधित उपकरण और दवाएं मंगाने में होगा इस्तेमाल। तमिलनाडु में 24 घंटे में 1,286 नए मामले, 26,000 के करीब पहुंची कुल मरीजों की संख्या, अब तक 208 लोगों की मौत। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 483 नए मरीज, कुल मरीजों की संख्या 18,000 के पार, अब तक 1,122 लोगों की मौत। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 289 नए मामले, 9600 के पार पहुंची मरीजों की कुल संख्या, अब तक 209 लोगों की जा चुकी है जान। उत्तराखंड में एक दिन में कोरोना के 68 नए मामले सामने आए, कुल मरीजों की संख्या 1,153 तक पहुंची, अब तक 10 की मौत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को राहत, कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। कैबिनेट मीटिंग में मौजूद सतपाल महाराज के पॉजिटिव आने के बाद थे होम क्वारंटीन। गुरुग्राम में तेजी से फैल रहा है कोरोना, 24 घंटे में 215 नए मामले, अब तक मरीजों का आंकड़ा 1,400 के पार पहुंचा। केरल में एक दिन में 94 नए मामले सामने आए, जिसमें 47 विदेश से लौटे भारतीय, 3 की मौत। गुजरात में राज्यसभा चुनाव से पहले जोड़तोड़ तेज, कांग्रेस के 2 विधायकों ने दिया इस्तीफा। राज्यसभा की दूसरी सीट पर कांग्रेस की पकड़ पड़ी ढीली। राहुल गांधी ने श्रमिक मजदूरों को लेकर मोदी सरकार पर दागे सवाल, पूछा गरीबों के हाथ में क्यों नहीं दिया पैसा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कोरोना के दौरान ईएमआई में मोहलत का मामला। कोर्ट ने आरबीआई के हलफनामे पर वित्त मंत्रालय और दूसरे पक्षकारों से मांगा जवाब। 12 जून को अगली सुनवाई। प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच द्विपक्षीय बातचीत, मौजूदा हालात पर वर्चुअल मीटिंग। भारत चीन विवाद के बीच लद्दाख में नई हलचल, एलएसी पर बढ़ी सेना की हलचल, बोफोर्स की तैनाती। राजौरी के कलाकोच इलाके में एक आतंकवादी मारा गया, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद।
ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया। भुवनेश्वर में घूस लेते महिला तहसीलदार और डेटा एंट्री ऑपरेटर गिरफ्तार, 1,20,000 कैश बरामद। दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए ट्रेन में बनाए गए स्पेशल वार्ड, 160 बेड वाली ट्रेन शकूर बस्ती स्टेशन पर लगाई गई। लुधियाना में जिम मालिकों का विरोध प्रदर्शन, लॉकडाउन के बाद जिम खोलने की कर रहे हैं मांग। हांसी में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग, दलित समाज पर टिप्पणी पर फंसे यूवी। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की प्रवासी मजदूरों पर दरियादिली, 180 मजदूरों को फ्लाइट से लेकर पटना पहुंचे। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सीएम योगी को सौंपा ज्ञापन, स्कूल फीस को लेकर किसानों का कर्ज माफ करने की मांग। दिल्ली के करावल नगर में बाइक सवार बदमाशों ने गन पॉइंट पर की लूटपाट, व्यापारी से कैश और आभूषण लूटे। करोलबाग की रेडीमेड गारमेंट्स मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, कंटेनमेंट जोन में होने के बावजूद खुली रही दुकानें। दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में सीमाबंदी पर तीनों राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, कहा 1 हफ्ते में बने एक समान नीति। एनसीआर क्षेत्र में आवागमन के लिए होना चाहिए एक जैसे नियम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जारी किए जाएं कॉमन पास। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद बैकफुट पर दिल्ली सरकार, डिप्टी सीएम बोले बॉर्डर बंद करने के पक्ष में नहीं। हरियाणा सरकार ने खोले अपने बॉर्डर, डिप्टी सीएम बोले कभी भी आ जा सकते हैं दिल्ली के लोग। फरीदाबाद में मदर डेयरी बूथ पर लूटपाट, बाइक सवार बदमाश कैश लेकर हुए फरार। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, कहा एनसीआर के लोगों को नहीं दी जा सकती दिल्ली आने जाने की खुली छूट। यूपी सरकार ने दी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों की दलील, कहा पैसे और उद्योग से अधिक महत्वपूर्ण है लोगों का स्वास्थ्य। योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ बैठक की, कोरोना से निपटने की रणनीति और जांच का दायरा बढ़ाने पर हुई चर्चा। भीलवाड़ा में मनमाने बिजली बिलों से परेशान लोगों का अजीबोगरीब विरोध, शरीर से खून निकालकर बिजली अधिकारियों को पीने को कहा। मेरठ में साइबर सेल का सनसनीखेज खुलासा, एक ही IMEI नंबर से चल रहे हैं 13,000 से ज्यादा मोबाइल फोन, केस दर्ज। उन्नाव के आरसी वाजपेयी स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की जांच के नाम पर लूट, मरीजों से 50 से 100 रुपए की जबरन वसूली। जमशेदपुर के MGM अस्पताल में नर्सों का प्रदर्शन, वीकली ऑफ नहीं मिलने से नाराज। जमशेदपुर में 21 छात्रों और प्रवासी मजदूरों ने कोरोना से जीती जंग, स्वस्थ होकर घर लौटे। हैदराबाद में कोरोना से बचाने के लिए आयुष काढ़ा बनाया गया, जीनोम लैब्स में विकसित किया है इम्यूनिटी बढ़ाने वाला काढ़ा। कोल्हापुर में कोरोना वॉरियर्स, सफाई कर्मचारियों की पिटाई, पार्षद पर पीटने का आरोप। दिल्ली की अमर कॉलोनी में मद्रासी गुलेल गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार, मीडिया कर्मियों और डॉक्टरों को बनाते थे निशाना। अमेठी में अपराधियों के सर पर खून सवार, 24 घंटे में दूसरा मर्डर, पुलिस पर उठे सवाल। मेरठ में 2 गुटों में जमकर हुई फायरिंग, कई लोग घायल, तनाव के मद्देनजर भारी पुलिस बल की तैनाती। ईस्ट मिदनापुर में कैशवैन सड़क हादसे का शिकार, 2 की मौत। इंदौर में रुई गोदाम में लगी भीषण आग, बारिश के बीच भी रह रहकर उठी लपटें। उज्जैन में बस स्टैंड पर खड़ी 7 बसों में लगी भीषण आग, कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में क्वारंटीन सेंटर में हंगामा, लोगों ने लगाया बद इंतजामी और गंदगी का आरोप। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के मौके पर बढ़ी स्वर्ण मंदिर की सुरक्षा, आने जाने वाले रास्तों पर नाकाबंदी, सादी वर्दी में तैनात है जवान। पंचकुला में मनसा देवी मंदिर के खुलने की अनोखी तैयारी, दर्शनों की बारी के लिए हो रही है ऑनलाइन बुकिंग। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से की जा रही है तैयारी, श्रद्धालुओं में 2 गज की दूरी के लिए बनाए जा रहे निशान। तिरुपति के मशहूर बालाजी मंदिर में भी 8 जून से शुरू होंगे दर्शन, पुलिस प्रशासन ने लिया तैयारियों का जायजा। कोरोना संकट में ट्रेन वेंडरों ने निकाला रोजगार का नया तरीका, चाय बिस्किट के बदले बेच रहे हैं मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर। कोरोना की लड़ाई में मदद के लिए यामाहा ने यूपी को दिए 25 लाख, पहले कर्मचारियों ने भी अपने वेतन से यूपी और तमिलनाडु को दिए थे 25-25 लाख। एविएशन सेक्टर में अनिश्चितता के चलते अडानी ग्रुप ने 3 एयरपोर्ट्स लेने में जताई असमर्थता, सरकार की निजीकरण योजना को लगा धक्का। 1 लाख से ज्यादा लोगों के आधार पैन की रिकॉर्ड नेट पर हो रही है बिक्री, साइबर सिक्योरिटी कंपनी साइबर ने दी जानकारी। मई में हीरो मोटोकॉर्प को पीछे छोड़कर बजाज बनी नंबर 1 2 व्हीलर कंपनी।
एक्सपोर्ट करने में भी मारी बाजी। लॉकडाउन के दौरान कैंसिल हुए टिकटों पर भारतीय रेलवे ने दिया 1885 करोड़ का रिफंड, 2 महीनों के कैंसिल टिकट का रिफंड। गूगल ने प्ले स्टोर से हटाया रिमूव चाइना ऐप्स, चंद दिनों में 47 लाख डाउनलोड के बाद पॉलिसी के उल्लंघन पर हुई कार्रवाई। हुंडई ने निकाला कारों के डिस्काउंट का जून ऑफर, कई कारों पर 1 लाख रुपए तक का फायदा। श्रीनगर में एक युवक ने कबाड़ से बनाया वेंटिलेटर, मामूली खर्चे में जीवन बचाने वाली मशीन तैयार की। गुजरात की नवसारी में गोल्ड मेडलिस्ट धाविका सरिता गायकवाड़ के गांव में पानी की भारी किल्लत, एथलीट के कुएं से पानी भरने का वीडियो हुआ वायरल। कैमूर में फर्जी सीआईएसएफ के जवान गिरफ्तार, 12 लाख रुपए दहेज लेकर की थी शादी। चंद्रपुर में सड़क बनाते वक्त जामर में फंसा कोबरा, एनजीओ ने बचाई जान, जंगल में छोड़ा। पर्यावरण दिवस पर झारखंड के लिए अच्छी खबर, राज्य में 30% वन इलाका बढ़ा, राज्य के 33% भौगोलिक क्षेत्र में जंगल। पूरी दुनिया में जारी है कोरोना का कोहराम, 65,87,000 के पार पहुंचा आंकड़ा, अब तक 3,87,000 से ज्यादा की मौत। दुनिया में हर रोज सामने आ रहे हैं कोरोना के करीब 1 लाख मामले, डब्ल्यूएचओ ने दी एहतियात बरतने की चेतावनी। अमेरिका में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, 19 लाख के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा, अब तक 1,09,000 से ज्यादा की मौत। ब्राजील में लगातार बिगड़ रहे हालात, 5,84,000 से ज्यादा लोगों में संक्रमण, 32,000 के पार पहुंचा मौतों का आंकड़ा। इटली में धीरे धीरे कम हो रहे हैं केस, खोल दिए गए हैं दूसरे देशों से आने वालों के लिए बॉर्डर। पुलिस कस्टडी में अश्वेत नागरिक की मौत के बाद नहीं थम रहा हिंसक प्रदर्शन, लॉस एंजलिस में सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। मिनेसोटा में अर्जेंटीना जर्नल की हत्या में शामिल पुलिस अफसरों पर नई धाराएं लगाई गई, डेरेक के खिलाफ 2nd डिग्री मर्डर का केस। 3 अन्य पुलिस अफसरों के खिलाफ भी जांच, हत्या में मदद करने के लिए, हत्या को बढ़ावा देने के लिए लगाए आरोप। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नस्लभेद के खिलाफ प्रदर्शन कर रही जनता को दिया समर्थन, बोले अब बदलाव तय है। बराक ओबामा ने कहा, बदलाव नेताओं के भाषणों से नहीं, आंदोलन करने वाले देश के युवाओं से आएगा। अश्वेत की मौत के बाद भड़की हिंसा से अमेरिका में गृह युद्ध जैसे हालात, हजारों निर्दोषों के घर कारोबार बर्बाद। हिंसा भड़कने के बाद अमेरिका के 40 शहरों में कर्फ्यू लगाया गया, 9,000 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। नस्लभेद के खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन, कनाडा के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी जताई चिंता। अर्जेंटीना और जर्मनी में भी लोग सड़कों पर उतरे, जॉर्ज फ्लॉयड को इंसाफ देने की मांग की। दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस में भी हजारों लोगों ने नस्लभेद के खिलाफ प्रदर्शन में लिया हिस्सा, अमेरिकी पुलिस के खिलाफ गुस्से में।